ओम शांति। आज 21 मई 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीरों से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। क्या करना है? बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करना है। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं। हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बताए तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है, हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खुद खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो? अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है।
चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। कितना ऊंच पद पाते हैं और फिर पढ़ाई भी कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो। यहाँ वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकीज तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण से राज्य तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप के साथ ही लगी रहे। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की ही याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ बासी है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करने से अनजाने थे। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझती हो। हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे। पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं ना, सबको तो जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है। कौन है लिबरेटर? परमपिता परमात्मा शिव, वही हमारा राम भी है। रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है कि औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले माफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे। ये भी कोई समझते थोड़ी ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना। ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं। बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं। सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हमें कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं ही राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। पवित्र गृहस्थ धर्म बाबा रच रहे हैं। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उनके लिए ही पुरानी
दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5,000 वर्ष पहले भी विनाश ड्रामा था। कभी भी ये विनाश सामने खड़ा है। कभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की दृष्टि बुद्धि में है कि ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो समुंदर, तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और सारे खंड आए हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। बाकी जितना समय है अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन है और किस रूप में आते हैं ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण को ही भगवान समझते हैं। अरे श्री कृष्ण तो सतयुग का छोटा बच्चा है, प्रिंस है। ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। पाप तो मोस्ट बिलीव्ड है। उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी यही कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे वो लक्ष्मी नारायण, और ये सब भारत में राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को भी याद करो। तुम मुझे याद करो और चक्र को भी याद करो। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ से हमारा पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख
हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान भी बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ बजाती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनकी याद कर पैसे रोने आदि से फ़ायदा कुछ भी नहीं। वही चीज़ फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच सजाएं खाते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका नहीं होगा, ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। इतना सहज पुरुषार्थ है। कितना ब्याज देता हूँ, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा कर लो, परंतु ऐसी नहीं, दिल में ऐसी नहीं। अंत में जाकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? आधा ही व्यापारी थोड़ी ही है, अनाड़ी व्यापारी थोड़ी ही हैं। काम में आए नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे क्या? तुमको भुट्टी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए सहज मिल जाता है क्या? नीचे वगैरह सहज मिल जाता है। कितना ब्याज मिलता है? बाबा मिलते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, जिसे तुम हमारे बनकर सर्विस करेंगे। भोलानाथ है, तब तो उनको सब साफ करते हैं, कहते हैं। तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, यज्ञ पाप सच पाप को सच बाप के साथ श्रीमत पर चलो और बादशाही को भी याद करो। बाबा हम आए हैं, राजाई लेंगे, सो भी सूर्यवंशी से
बनने की। सो भी सूर्यवंशी में अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। आप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो ना, श्रीमत पर चलते चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आते हैं पर आ जाइए लेने। कोई भी सूर्यवंशी हैं अच्छा सूर्यवंशी, अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। बच्चा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साल के लिए पॉइंट है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरानी दुनिया को से ममत्व मिटा देना है। फुल पावर बनना है, पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का बाबा का वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से तो उसका क्या लिखा है, अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले आना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। क्या? अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले आना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट पर दिल संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे और हमें सीट पे ही सेट रहना है। वही जो है हमारे लिए बाबा की श्रीमत है। उसके लिए बाबा ने बता दिया जो है विधि का बता दिया कि जो है क्या करो, श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। फिर जो है मई मास का अमृत इशारे का सब्जेक्ट है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज का पॉइंट है, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर
जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा सब जगह जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, इतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार की। इसलिए पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगा के रखो, तो उसी लाइट में जो है दुनिया वाले हैं वो पवित्र आत्मा को पहचानेंगे और जो है तभी जो है विश्व परिवर्तन का कार्य संकल्प होगा। अच्छा।